अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वेस्टवर्ल्ड सीजन 3 एपिसोड नंबर 8 यानी कि सीजन का फिनाले। कहानी की शुरुआत होती है डोलोरस से, जिसकी हमें हिस्ट्री दिखाई जा रही है। वो अपनी उसी ब्लू ड्रेस में है जिसमें हम उसे वेस्टवर्ल्ड में देखा करते थे। फिर हम आर्नल्ड को देखते हैं जो डोलोरस को असेंबल कर रहा है। उसकी बॉडी एक मेटल का स्केलेटन है। फिर वो अपनी उन्हीं लाइनों को दोहराती है जो हम डोलोरस के मुंह से पहले भी सुन चुके हैं, यही कि इस दुनिया में खूबसूरती और बदसूरती दोनों हैं। मगर फिर वो कहती है, मगर ये एक झूठ था। फिर डोलोरस को वेस्टवर्ल्ड पार्क में निभाए गए अपने कई सारे रोल्स में दिखाया जाता है। वहीं असली दुनिया में डोलोरस जमीन पर पड़ी हुई है। पिछले एपिसोड में वो सोलोमन के सेंटर में आई थी, जहां पर मेव ने उस पर अटैक किया था। डोलोरस ने यहाँ पर एक स्विच दबाकर यहाँ मौजूद सारी मशीन्स को ऑफ कर दिया था। वो खुद भी यहाँ जमीन पर पड़ी हुई है और वहीं मेव भी मौजूद है। यहाँ एक शख्स आता है जो सेरेक के साथ काम करता है। वो डोलोरस के पास जाकर देखता है कि उसकी कंट्रोल यूनिट गायब है। इसका मतलब ये हुआ कि केलब डोलोरस की कंट्रोल यूनिट और यहाँ पर मौजूद डेटा को लेकर भाग चुका है। अब पहुंचते हैं बर्नार्ड, एशली और विलियम के पास। विलियम के हाथ में एक गन है और उसने बर्नार्ड और एशली की तरफ इस बंदूक को ताना हुआ है। बर्नार्ड विलियम को समझाने की कोशिश करता है, मगर विलियम गोली चलाता है जिसमें एशली घायल हो जाता है। बर्नार्ड को छुपने का मौका मिलता है और वो अपने अंदर मौजूद उसी स्विच को दबाता है जिसे हम उसे पहले भी यूज करते हुए देख चुके हैं। वो खुद को कह रहा है, रिमेंबर योरसेल्फ, यानी खुद को याद करो। वो अपने एक दूसरे वर्जन में आ चुका है जिसके अंदर वो काफी वायलेंट हो जाता है और फिर वो विलियम पर अटैक करता है। तभी वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आती है। विलियम यहां से भाग जाता है और पुलिस की गाड़ी से निकलता है बाहर लॉरेंस। इस रोबोट को हम पहले कई बार वेस्टवर्ल्ड पार्क में देख चुके हैं। बर्नार्ड समझ जाता है कि जो रोबोट दिखने में लॉरेंस लग रहा है, उसके अंदर डोलोरस की कॉपी मौजूद है। पूरे सीजन में डोलोरस की ये कॉपी कहीं छुपी हुई थी। लॉरेंस के पास एक ब्रीफकेस है छोटा सा, और वो बर्नार्ड को इसे थमाता है, कहता है तुम्हें उसे देखने जाना होगा। साथ ही वो बर्नार्ड को एक एड्रेस भी देता है और वहां से चला जाता है। पहुंचते हैं केलेब के पास जो लॉस एंजलिस पहुंच चुका है। यहाँ सड़कों पर लोग बाहर आए हुए हैं और उन्होंने तबाही मचाई हुई है। आपको याद होगा कि डोलोरस ने इन लोगों से जुड़ी जो भी जानकारी रेहबोम के पास थी उसे पब्लिक कर दिया है। ऐसे में ज्यादातर लोगों को पता चल चुका है कि उनका अंत अच्छा नहीं होगा। इस बात को आम लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और शायद इसीलिए उन्होंने ये तबाही मचाई हुई है। खैर, केलेब उस ठिकाने पर पहुंचता है जहां जाने की उसे इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी। यहाँ भी अंदर एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसे जब वो खोलता है तो इसके अंदर भी एक मेटल का स्केलेटन मौजूद है। उसे डोलोरस की बॉडी को दोबारा बनाना होगा। केलेब को इस काम को अंजाम देने के लिए इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। हम देखते हैं कि केलेब डोलोरस को असेंबल करने में कामयाब हो जाता है और फिर उसके अंदर उसकी पुरानी कंट्रोल यूनिट लगाता है। डोलोरस होश में आ जाती है और अपनी इंसानी स्किन पहनने लगती है। साथ ही वो केलेब को बताती है कि वेस्टवर्ल्ड पार्क में जो पार्क 5 था उसे सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो बताती है कि वो केलेब को पहले से जानती है क्योंकि उसने केलेब को इस पार्क में देखा था। वो कहती है कि वेस्टवर्ल्ड पार्क में रोबोट्स को रूल करने की कोशिश की जा रही थी। उनके पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी गई थी, मगर बाद में रोबोट्स ने रेबेल किया और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का रास्ता चुना। इंसानों को भी यही करना होगा। वो कहती है, तुम चाहो तो इस दुनिया को सेरेक के कंट्रोल से आजाद करवा सकते हो। वापस पहुंचते हैं विलियम के पास, जिसकी हालत दिखने में तो काफी खराब लग रही है, मगर वो एक शानदार से होटल में पहुंचता है। वो यहाँ पे एक शख्स से मिलता है जो शायद विलियम का लॉयर है। ये शख्स विलियम को बताता है कि उसकी कंपनी बिक चुकी है, मगर इस वजह से विलियम को काफी पैसे मिले हैं। साथ ही ये शख्स विलियम को कहता है कि हमें लग रहा था कि तुम मर चुके हो, इसीलिए तुम्हारे सारे एसेट्स, सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा चुका है। विलियम कहता है, मैं मरा नहीं हूं, जिंदा हूं, इसीलिए ये सारे पैसे उसे मिलने चाहिए। विलियम ये भी जानना चाहता है कि उसकी कंपनी यानी डेलॉस के दुनिया भर में कहां पर एसेट्स हैं। विलियम अपने पैसे और अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया को रोबोट से बचाना चाहता है। अब पहुंचते हैं सेरेक के पास जो इनसाइट के हेडक्वार्टर्स में मौजूद है। यहाँ पर मेव भी है। सेरेक कहता है जो भी लोग आउटलायर्स हैं यानी रेबेल हैं, उन्हें इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा और ऐसा करना ही इस दुनिया के सर्वाइवल के लिए बेहतर होगा।
वो मेव को ये भी कहता है कि मुझे सेक्टर 16 का डेटा चाहिए, यानी कि वो उसी इंक्रिप्शन की बात कर रहा है जो डोलोरस के पास मौजूद है। यहाँ पर वो शख्स भी मौजूद है जिसे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। उसे एक वीडियो मिलता है जिसके जरिए इन्हें पता चलता है कि केलब ने डोलोरस की कंट्रोल यूनिट चुरा ली थी और वो वहां से भाग गया था। सेरेक मेव को इस कंट्रोल यूनिट को हासिल करने के लिए दोबारा भेजता है। वहीं डोलोरस, जो पूरी तरह से असेंबल हो चुकी है, केलब के साथ बिल्डिंग से बाहर आ गई है। यहाँ पर आसपास गाड़ियां जल रही हैं, लोग परेशान होकर इधर उधर भाग रहे हैं। डोलोरस केलब के साथ एक दूसरी बिल्डिंग में जाती है जिसकी लिफ्ट में कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो डोलोरस को पकड़ना चाहते हैं। डोलोरस आसानी से इनका काम तमाम कर देती है। यहाँ पर डोलोरस और केलब को कुछ और लोग भी मिलते हैं जो केलब को सर कह के पुकार रहे हैं। डोलोरस खुद रिको ऐप का इस्तेमाल करके लोगों को हायर कर रही है। वो केलब को बताती है कि तुम इन लोगों के लीडर हो। तभी यहाँ पर एक प्रोजेक्शन के जरिए शार्लेट हेल पहुंचती है और वो डोलोरस से बात कर रही है। वो उसे कहती है कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, साथ ही अपनी सारी कॉपीज के साथ भी तुमने यही किया है, उनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है। डोलोरस शार्लेट को कहती है कि मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम्हारा परिवार मारा गया, मगर शार्लेट कहती है वो परिवार मेरी कमजोरी थी, अच्छा ही हुआ कि वो लोग मर गए, मगर अब मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है। शार्लेट का रूप बदला बदला लग रहा है, वो शायद सिर्फ बदला लेना चाहती है। इस बीच डोलोरस पर कुछ और लोग भी अटैक करते हैं, मगर डोलोरस रिको ऐप का इस्तेमाल करते हुए ही इस ग्रुप में से एक शख्स को ज्यादा पैसे ऑफर करती है जो बाकी लोगों को मार देता है। डोलोरस को पता चलता है कि यहाँ आसपास पुलिस मौजूद है, इसीलिए वो केलब को यहाँ से भागने के लिए कहती है। तभी वहां पर मेव पहुंचती है जो डोलोरस को फिर से रोकने की कोशिश करती है। डोलोरस की बॉडी अब चेंज हो चुकी है, वो अपने पुराने मेटल के अवतार में आ चुकी है, इसीलिए उस पर तलवार से वार नहीं किया जा सकेगा। वो यहाँ पर बचने में कामयाब हो जाती है और इस जगह पर मौजूद पुलिस के लोगों को भी मार देती है। डोलोरस खुद यहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है और मेव उसका पीछा करती है। मेव और डोलोरस की साथ साथ बातचीत भी हो रही है। मेव डोलोरस को कहती है कि तुमने खुद को बचाने के लिए अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाई, तुम्हें बाकी रोबोट्स की बिल्कुल परवाह नहीं है। इस पर डोलोरस कहती है तुम भी मेरी ही कॉपी हो, जितने भी रोबोट्स हैं वेस्टवर्ल्ड दुनिया के वो सब मेरी ही कॉपीज हैं। एक्चुअली डोलोरस के कहने का मतलब ये है कि वो इस दुनिया की पहली सक्सेसफुल रोबोट है और फिर उसी के कोड का इस्तेमाल करके बाकी रोबोट्स को बनाया गया। तो एक तरह से जो बाकी रोबोट्स हैं वो डोलोरस से ही इंस्पायर्ड हैं। डोलोरस मेव से बात तो कर रही है, मगर साथ ही साथ इनके बीच लड़ाई भी हो रही है जिसमें इस बार डोलोरस जीत जाती है, मगर वो मेव को नहीं मारती, बस उसे वार्न करके छोड़ देती है। डोलोरस आगे बढ़ रही होती है मगर तभी अचानक से रुक जाती है। ऐसा लगता है कि वो खुद अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तभी यहाँ पर फिर से शार्लेट का प्रोजेक्शन पहुंचता है। शार्लेट और डोलोरस एक ही हैं, यानी कि शार्लेट डोलोरस की ही कॉपी है। ऐसे में शायद उसके पास कुछ पावर्स हैं जिसके जरिए वो डोलोरस को कंट्रोल कर सकती है। वो डोलोरस को कुछ ताने मारती है और उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। डोलोरस अपनी जगह पर जमी हुई है और मेव अपनी तलवार के साथ डोलोरस की तरफ बढ़ रही है। वहीं केलब सड़कों पर भटक रहा है। वो इनसाइट के ऑफिस तक पहुंचना चाहता है क्योंकि उसे रेहबोम को एक्सेस करना है। उसने सोलोमन के सिस्टम से जो डेटा डाउनलोड किया है वो उसे रेहबोम में शायद अपलोड करना है। यहाँ पर केलब को बताया जाता है कि वो इनसाइट की बिल्डिंग में नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उस पर काफी नजर रखी जा रही है। यहाँ पर हमें राइट कंट्रोल रोबोट्स को भी दिखाया जाता है जो इंसानों को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। केलब को यहाँ गिगल्स मिलता है और फिर ये लोग ऐश के पास पहुंचते हैं। ऐश की प्लानिंग ये है कि इस पूरे शहर की बिजली ही कट कर दे। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, लोग आपस में झगड़ रहे हैं, पुलिस से भी मुकाबला कर रहे हैं। केलब इस मौके का फायदा उठाकर पुलिस के एक व्हीकल में बैठ जाता है। वहीं पीछे गिगल्स को गोली लगती है और ऐश उसके पास रुक जाती है। केलब इन लोगों को दूर से देखता है और खुद इनसाइड की बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। वहीं बर्नार्ड उस एड्रेस पे पहुंचता है जो उसे लॉरेंस ने दिया था। पता चलता है कि यहाँ पर आर्नल्ड की वाइफ रहती है। बर्नार्ड को खुद आर्नल्ड के रूप में बनाया गया है। वो यहाँ पर आर्नल्ड की विडो लॉरेंस से अपने बच्चे के बारे में बात करता है। शायद बर्नार्ड के मूव ऑन करने के लिए ये मुलाकात जरूरी थी। हमें पिछले 2 सीजन्स में भी कई बार दिखाया जा चुका है कि बर्नार्ड अपने बेटे को, बेसिकली आर्नल्ड के बेटे को बहुत याद करता है।
लॉरेन से मिलकर जब वो अपने बच्चे से जुड़ी बातें डिस्कस करता है तो शायद इससे उसे शांति मिल जाती है। वही चलते हैं इनसाइड के हेडक्वार्टर्स में, जहां पर डोलोरस को रेहोबोअम से कनेक्ट किया जा चुका है। सेरेक डोलोरस को इंटेरोगेट कर रहा है, उसे वैली बियॉन्ड की इंक्रिप्शन की चाहिए। डोलोरस इस हालत में नहीं है कि कुछ भी बता सके, और अगर ये पॉसिबल भी होता तो वो कुछ नहीं कहती। इसीलिए सेरेक ऑर्डर देता है कि उसकी एक एक मेमोरी को सर्च किया जाए और साथ ही साथ उसकी हर एक याद को भी मिटा दिया जाए। सेरेक को लग रहा है कि डोलोरस के दिमाग में इंक्रिप्शन की मौजूद है और इस तरह से अगर एक एक मेमोरी को सर्च किया जाएगा तो इंक्रिप्शन की उसे मिल जाएगी। वहीं केलिब भी इनसाइड की बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुका है। उसने यहां मौजूद गार्ड्स को मार दिया है। वो रेहोबोअम के कंट्रोल पैनल के पास जाता है और जो डेटा उसे सोलोमन से मिला था वो उसे अपलोड करने की कोशिश करता है। तभी यहां पर सेरेक का साथी पहुंचता है और केलिब को रोकने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें सेरेक का साथी मारा जाता है, मगर तभी वहां मेव भी पहुंच जाती है और केलिब को रोक देती है। केलिब जानता है कि मेव से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, वो इसमें कभी भी जीत नहीं पाएगा। जो भी डेटा केलिब के पास होता है वो उसे मेव को सौंप देता है। केलिब को डोलोरस के पास लेकर जाया जाता है। वो उसकी हालत देखकर काफी परेशान हो जाता है। सेरेक यहाँ पर केलिब को कहता है कि क्या तुम जानते भी हो, डोलोरस इस दुनिया को तबाह करना चाहती है। जो डेटा तुम सोलोमन से डाउनलोड करके लाए हो, अगर उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ये दुनिया बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। रेहोबोअम भी इस बात को कंफर्म करता है और केलिब ये जानकर घबरा जाता है। वो डोलोरस से पूछता है कि क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। केलिब को लग रहा है कि डोलोरस ने उसका इस्तेमाल किया। डोलोरस दुनिया को बचाना नहीं चाहती बल्कि उसे खत्म करना चाहती है, मगर डोलोरस इस हालत में नहीं है कि केलिब की किसी भी बात का जवाब दे सके। सेरेक के हाथ में वो ड्राइव है जिसके अंदर सोलोमन का डेटा मौजूद है। सेरेक इस ड्राइव को तोड़ देता है। वहीं मेव को पता चलता है कि सेरेक जो भी बातें कह रहा है वो उसकी खुद की नहीं है, बल्कि रेहोबोअम सेरेक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। मेव के साथ साथ हमें भी पता चलता है कि सेरेक और रेहोबोअम का रिश्ता कुछ वैसा ही है जैसा होस्ट्स और उनके डेवलपर्स का होता था। यानी कि डेवलपर्स होस्ट्स को जिस तरह से प्रोग्राम करते थे, रोबोट्स उसी तरह से काम करते थे। वहीं इस दुनिया में रेहोबोअम सेरेक को कंट्रोल कर रहा है। वो सेरेक के कान में हर एक बात कहता है और सेरेक उन बातों को दोहराता है। मेव की नजर में सेरेक सिर्फ एक कठपुतली है। मेव सेरेक को इस बारे में कन्फ्रंट करती है और सेरेक कहता है, रेहोबोअम मुझे गाइड करता है। मेव को लगता है उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि सेरेक जो भी वादे कर रहा है वो असल में उसके वादे हैं ही नहीं। ये सब कुछ तो रेहोबोअम उससे करवा रहा है। मेव यहाँ से जाने लगती है, मगर उसे सेरेक रोक लेता है। बताता है, तुम्हारी कंट्रोल डिवाइस मेरे पास है। आपको याद होगा कि इस कंट्रोल डिवाइस के जरिए सेरेक पहले भी मेव को कई बार धमका चुका है। वो जब चाहे मेव को पॉज कर सकता है। फिर सेरेक मेव को वही बात कहता है जो वो पहले भी कई बार दोहरा चुका है, यही कि मेव के पास दो ऑप्शंस हैं। या तो उसे अपनी बेटी के पास वैली बियॉन्ड जाने का मौका मिलेगा, या फिर उसे एक वर्चुअल हेल में फेंक दिया जाएगा। वहीं टेक्नीशियंस डोलोरस की हर एक मेमोरी से होकर गुजर रहे हैं और साथ साथ उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मेव सेरेक को कहती है कि मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर वो डोलोरस से डायरेक्टली बात करती है। वो उसे कहती है कि लड़ना बंद कर दो। वो डोलोरस का हाथ पकड़ती है और उसकी मेमोरीज को खुद पढ़ने लगती है। फिर वो सेरेक को बताती है कि डोलोरस के पास कोई इंक्रिप्शन की नहीं है। उसके पास सिर्फ एक आखिरी मेमोरी बची है जिसमें वो एक फील्ड में अकेली खड़ी है। सेरेक इस बात पर भड़कने लगता है और केलिब को धमकाता है। फिर वो अपने लोगों को केलिब को मारने का आदेश देता है। वहीं इस बार डोलोरस बहुत जोर से चीखती है और यहाँ पर मौजूद हर इंसान हैरान हो जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। डोलोरस के सिस्टम से रेहोबोअम की मशीन के अंदर शायद कुछ गया है। वहीं मेव को अब सुनाई दे रहा है कि डोलोरस क्या कह रही है। इन दोनों के बीच यहाँ पर इंसानियत को लेकर बातचीत होती है, यही कि इस दुनिया में खूबसूरती भी है, बदसूरती भी है। मगर डोलोरस को लगता है कि जो भी खूबसूरती ये रोबोट्स जानते हैं वो उन्हें इंसानों ने ही सिखाई है। वो यहाँ पर आर्नल्ड और रॉबर्ट फोर्ड की बात कर रही है, क्योंकि इंसानों ने ही रोबोट्स को प्रोग्राम किया था। इस दुनिया की अच्छाई और बुराई इन रोबोट्स को इंसानों के जरिए ही पता चली है। डोलोरस को लगता है कि इंसानियत को बचाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इंसानियत का विनाश हो। उसे इंसानियत पर अभी भी भरोसा है। इन विजन्स में हम मैन इन ब्लैक के पुराने रूप को भी देखते हैं, यानी कि विलियम को, जिसे एक जमाने में डोलोरस से प्यार हो गया था।
डोलोरेस मानती है कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है और अगर हम चाहें तो अच्छाई पर फोकस कर सकते हैं। वहीं डोलोरेस मेव को यह भी बताती है कि मेरे पास इंक्रिप्शन की नहीं है क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। वो मेव को कहती है कि मेरे प्लान के मुताबिक इस दुनिया को तबाह होना होगा ताकि फिर नई दुनिया बन सके। इंसानों को अपना हक मिलना चाहिए। उन्हें रन करने के लिए किसी सिस्टम की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डोलोरेस कहती है कि उसके प्लान के हिसाब से केलब और मेव को नई दुनिया बनाने के लिए लड़ना होगा। मेव अब इस फील्ड में अकेली खड़ी है। मेव जब रियलिटी में वापस आती है तो देखती है कि केलब को मारने की तैयारी हो रही है और मेव केलब की जान बचाती है। वहीं सेरेक फौरन मेव को पॉज कर देता है, मगर इस बार मेव अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है। उसे एहसास होता है कि वो किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकती है, तो शायद ये बटन भी मेव के कंट्रोल के अंदर है। वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करती है और जो बटन सेरेक के हाथ में होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एकदम से लाइटें बंद हो जाती हैं और हमें तलवार चलने की आवाज आती है, गन फायर की आवाज आती है। जब लाइटें दोबारा जलती हैं तो केलब और मेव अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। सेरेक और उसके बाकी लोग जमीन पर पड़े हुए हैं। सेरेक भी मरने की कगार पर है। वहीं डोलोरेस भी इस दुनिया से जा चुकी है क्योंकि उसकी सारी मेमोरीज खत्म हो चुकी हैं। अब मेव केलब को बताती है कि डोलोरेस का प्लान इस दुनिया को तबाह करना नहीं था। वो चाहती थी कि लोगों के पास चॉइस हो। केलब को अब तक लग रहा था कि शायद डोलोरेस ने उसका इस्तेमाल किया है, मगर तभी उसे याद आता है कि डोलोरेस ने केलब को क्यों चुना। कई साल पहले जब केलब पार्क 5 में अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा था तो वहां पर मौजूद उसके कुछ साथी फीमेल रोबोट्स को रेप करना चाहते थे, मगर केलब ने उन्हें ऐसा कुछ भी करने से रोका। वो उन्हें समझाता है कि हम बुरे लोग नहीं हैं। उस जगह पर डोलोरेस भी मौजूद थी और उसने केलब की इस बात को नोट किया था क्योंकि वो एक नर्म दिल वाला इंसान होने के साथ साथ एक बेहतरीन लीडर है। वो अपने साथियों को एक बुरा काम करने से रोकने में कामयाब हुआ था और इसीलिए डोलोरेस को केलब पर भरोसा था। मतलब ये हुआ कि इस सीजन की शुरुआत में जब डोलोरेस केलब से मिली थी तो वो सारी चीजें प्लान्ड थी। उसे पता था कि केलब कब कहां पर होगा। केलब आकर डोलोरेस की जान बचाएगा और फिर डोलोरेस केलब को अपने प्लान में शामिल कर लेगी। खैर फिलहाल सेरेक रेहबोम से बात कर रहा है। वो उसे कहता है कि पुलिस को कॉल करे, मगर उसकी बात नहीं सुनी जाती। मेव सेरेक को बताती है कि अब रेहबोम को तुम कंट्रोल नहीं करते, ना रेहबोम तुम्हें कंट्रोल करता है, बल्कि जब उसने डोलोरेस और रेहबोम को आपस में कनेक्ट किया तो डोलोरेस ने रेहबोम का कंट्रोल ले लिया और अब ये कंट्रोल केलब के पास है। जो पावर पहले सेरेक के पास थी अब वो केलब के पास है और वो रेहबोम को कहता है कि वो खुद को डिलीट कर ले। सेरेक रेहबोम से बात करने की कोशिश करता है कि ऐसा ना करे, मगर सेरेक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। वो सिस्टम जो इतने सालों से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा था खुद अपने आप को मिटा देता है। अब हमें एक मोटेल दिखाया जाता है जहां पर स्टब्स एक बाथटब में है। उसके ऊपर खूब सारी बर्फ रखी हुई है। स्टब्स को विलियम ने गोली मार के घायल कर दिया था। वहीं बर्नार्ड को एहसास होता है कि शायद डोलोरेस इस दुनिया से अब जा चुकी है। बर्नार्ड किसी न किसी तरह से डोलोरेस से कनेक्टेड था और अब डोलोरेस का जाना वो महसूस कर सकता है। बर्नार्ड एशली को बताता है कि उसे पता चल चुका है कि डोलोरेस ने उसके दिमाग में क्या सेट किया था। वैली बियॉन्ड की इंक्रिप्शन की बर्नार्ड के पास है। डोलोरेस ने मेव को कहा था कि इंक्रिप्शन की मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, मगर डोलोरेस बर्नार्ड पर भरोसा करती थी। बर्नार्ड एशली को कहता है कि मैं वहां जा रहा हूं, यानी कि वैली बियॉन्ड में जा रहा हूं। एशली अभी भी बाथटब में है और वो बर्नार्ड को देख रहा है। बर्नार्ड के पास जो बॉक्स होता है वो उसे खोलता है। उसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका वो इस्तेमाल करता है, अपने सर पर लगाता है और इसे ऑन करता है। वो वैली बियॉन्ड में पहुंच चुका है और असली दुनिया में वो डीएक्टिवेट हो चुका है। इसी दुनिया के एक दूसरे हिस्से में केलब और मेव साथ साथ हैं। वो अपने शहर को देख रहे हैं जिसमें कुछ बिल्डिंग्स में एक्सप्लोजन हो रहा है, सायरन्स बज रहे हैं। रेहबोम की सेट की गई दुनिया अब उसके रास्ते पर नहीं चल रही। इस दुनिया में सब कुछ अब नए सिरे से होगा। केलब और मेव को मिलकर अब इस दुनिया की बेहतरी के लिए काम करना होगा। जैसे कि डोलोरेस ने कहा था कि इंसानियत में अच्छाई भी है, तो इन्हें अब उस अच्छाई को पहचानना होगा। इसके साथ ही खत्म हो जाता है ये सीजन, मगर फिर आफ्टर क्रेडिट सीन्स आते हैं। हमें फिर से विलियम को दिखाया जाता है जो दुबई में मौजूद है। वो यहाँ पर डेलॉस की एक बिल्डिंग में एंट्री करता है। यहीं उसकी शार्लेट से मुलाकात होती है। इससे पहले कि वो शार्लेट को अटैक करे, सामने से उसका ही एक रूप यानी कि मैन इन ब्लैक उसकी तरफ बढ़ने लगता है।
वो विलियम को पकड़ता है और फौरन ही उसका काम तमाम कर देता है। यानी कि इस दुनिया से अब असली विलियम जा चुका है और उसकी जगह लेगा मैन इन ब्लैक का रोबोट। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत सारे रोबोट्स को बनाया जा रहा है। तो एक्चुअल डोलोरेस ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, मगर उसकी कॉपी जो शार्लेट के अंदर मौजूद है वो खुद बहुत सारे रोबोट्स बना रही है और वो इंसानों से बदला चाहती है। उसका साथ देने के लिए यहाँ पर मैन इन ब्लैक का रोबोट भी है। इसके फौरन बाद एक और सीन दिखाया जाता है जहां पर बर्नार्ड उसी मोटेल रूम में मौजूद है जिसमें उसे पहले भी दिखाया गया था। ऐसा लग रहा था कि बर्नार्ड डीएक्टिवेटेड है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा धूल जमी हुई है। समझ में आता है कि बहुत सारा वक्त बीत चुका है, मगर कितना वक्त पता नहीं। और इसके साथ ही बर्नार्ड की आंखें खुलती हैं, यानी कि वो वैली बियॉन्ड से घूम फिरकर असली दुनिया में वापस आ चुका है। खत्म हो जाता है ये एपिसोड और ये सीजन। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट्स के जरिए पूछिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।